पवन के पास वीना मानवी जैसी बहन बैठी है जो विजन बताएगी और काम करवाएगी। यहाँ उनके पास कौन बैठा हुआ है? बताइए ना। पढ़ी लिखी हूँ, 9 राज्यों में संगठन चला रही हूँ, इतना बड़ा यहाँ एक मुखिया से एक गांव नहीं संभलता है और मैं 9 राज्यों का संगठन संभाल के बैठी हूँ, तो मेरे से बड़ा राजनीतिज्ञ कोई है? कसम से कहती हूँ कि मैं यहाँ नहीं होती। आज वो निर्दलीय है इसलिए मैं यहाँ हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पार्टी पॉलिटिक्स में रहना पसंद नहीं। कभी आपने कहा कि जो है अगर पवन सिंह किसी पार्टी से होते तो मैं उनको सपोर्ट नहीं करती, यानी कि मनीष कश्यप किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं, उनको आप सपोर्ट नहीं कर रही हैं क्योंकि वो पार्टी से जुड़े हुए हैं। आज मनीष कश्यप के साथ क्या हो रहा है? पार्टी बोलेगा तो उठ, वो खड़खड़ा के उठ जाएगा। बैठ तो कहाँ गया दहाड़ने वाला आवाज? भाई है तो क्या हुआ? मुद्दे की बात होगी तो मुद्दे की बात होगी। एक सवाल बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा कि जो है इनके मुंह बोले भाई कहे जाने वाले मनीष कश्यप और वही भाई कहे जाने वाले जो है पवन सिंह, दोनों इनके भाई ही हैं, लेकिन आज दोनों लोग एक दूसरे के पूरक हो गए हैं क्योंकि जो है बीजेपी में शामिल हो गए मनीष कश्यप और जो है पवन जी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो है बहन किसको सपोर्ट कर रही है? मनीष कश्यप को, क्योंकि वो भी भाई हैं, वो पवन सिंह को सपोर्ट कर रही है, वो भी भाई हैं, किसको सपोर्ट कर रही है? मैम किसको सपोर्ट कर रही है? बहुत बड़ा सवाल है। देखिए सपोर्ट की क्या बात है इसमें? हमारे मनीष कश्यप चुनाव नहीं लड़ रहा है तो सपोर्ट तो पवन को ही ना करेंगे। लेकिन वो तो जो है वो तो बोल रहे हैं कि अगर हमको पार्टी भेजेगी तो हम पवन सिंह के विरोध में भी खड़े हो जाएंगे। जिस दिन आएंगे उस दिन देखा जाएगा। अभी तो बातें तो बहुत हवा में चलती है, जिस दिन आएंगे उस दिन देखा जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि हर बोली हुई बात सही साबित हो ही जाती है। तो उस समय क्या माहौल बनेगा? क्योंकि जो है वो तो बोल दिए कि हमको पार्टी भेजेगी तो हम आएंगे ही आएंगे, और ये तय है कि पार्टी उनको भेजेगी, क्योंकि बोले हैं कि हमको लग रहा है पार्टी भेजेगी तो हम आएंगे। तो क्या लगता है कि मतलब आप क्या करेंगे? स्थिति पे छोड़ दिया जाए जिस दिन मनीष कश्यप इनके अगेंस्ट में आके। और एक चीज जान लीजिए, आप नोट कर लीजिए, एकदम इसको देखिए, इसको काट के आप लोग रील में चलाइएगा। मैं ये बात आप लोगों को चैलेंज करती हूँ ऑन बिहाफ ऑफ पवन सिंह। बहन उनका चैलेंज स्वीकार कीजिए, ये स्वीकार कीजिए कि एक भी, चाहे पवन सिंह के लिए कोई भी व्यक्ति आ जाए, निरहुआ आ जाए, रवि किशन आ जाए, मनीष कश्यप आ जाए, कंगना आ जाए, फलाना ढिमकाना और भी मनोज तिवारी जी आ जाए, लेकिन पवन सिंह के लिए बुराई करते हुए कोई नजर नहीं आएंगे इन तमाम लोग। ठीक है पार्टी भेज रही है तो मजबूरी है, उन लोग को तो जाना ही है, वो आएंगे अपना जिंदाबाद मुर्दाबाद अपना करेंगे और चले जाएंगे। पवन जी की बुराई कोई नहीं करेंगे इन तमाम लोगों में, ये फैक्ट है। अच्छा, बिहार की जनता को बहुत उम्मीद था मनीष कश्यप से, लेकिन वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए, पूरी जनता जो है नाराज है उनसे। उस पर क्या कहेंगे? क्या उन्होंने सही किया गलत किया? किससे? किसका? मनीष कश्यप ने, जो बीजेपी में शामिल हुए जाकर। आप यहाँ पे पवन सिंह के लिए आए हैं कि नहीं मनीष मैम, कश्यप इसलिए के लिए नहीं मैम, आए हैं? दोनों के लिए आए, क्योंकि जो है आपके दोनों भाई कहे जाते हैं, अच्छा, आपके दोनों भाई कहे जाते हैं, इसीलिए सवाल बनता है। अगर मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है तो वो उसका स्वतंत्रता है ना। हम सवाल है कि आज मेरा मन करेगा कि हम आरजेडी ज्वाइन कर लें, हम कांग्रेस ज्वाइन कर लें, हम बीजेपी कर लें, तो मेरा अपना भी कुछ निजी होना चाहिए कि नहीं, कि हम अपने आप को एकदम आप लोगों के हवाले करके छोड़ दें कि नहीं हम समाज सेवी हैं तो मेरा अपना निजी डिसीजन भी आप ही लोग के हाथ में दे दें। समाज सेवी होने का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे सारे निर्णय जनता अपने हाथ में ले ले। हमारे भविष्य के लिए क्या अच्छा है क्या खराब है वो तो कम से कम छोड़ ही देना चाहिए हमारे ऊपर। तो उन्हें ऐसा लगा कि उनके भविष्य के लिए बीजेपी ज्वाइन करना अच्छा था। और ये कौन सा नया काम किया मनीष कश्यप ने? वो आरएसएस का बंदा पहले से था, तो कोई कह देता कि नहीं कांग्रेस में था और बीजेपी में चला गया, तब एक विवाद का मुद्दा था। तो ये तो पहले से ही वो बीजेपीएन थे, तो इसमें बोलने की क्या बात थी? कहीं ना कहीं जो है पवन सिंह को सपोर्ट करने के लिए यहाँ तक आई हैं और चुनाव में उनके साथ खड़ी भी हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं वो। हम जनता के बीच में हम जाकर जब बात किए तो लगभग 50% जनता ये कहती है कि हमें नौचनिया बजनिया जैसा सांसद नहीं चाहिए, क्योंकि जो है वो एक अच्छे रील में अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन जो है जमीनी स्तर से वो नहीं जुड़े हुए हैं। तो उनको क्या जानकारी है कि जो है क्या जो है काराकाट का भला करेंगे, क्या जो है इस क्षेत्र का भला करेंगे? मैं उन जनता से पूछना चाहती हूँ जो पहले थे, उन्होंने क्या भला किया आपका? हाँ, आज अगर एक मौका दीजिएगा, भला करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा तो 5 साल बाद जाएगा। ऐसे भी तो आपका जीवन बेड़ा गर्थे में चल रहा था काराकाट 15 साल से, तो 1 साल और सही आजमा लीजिए। 5 करोड़ रुपया साल का मिलता है एक सांसद को, कहाँ लेके गए 25 करोड़? और अगर इनके पास विजन होता, रामबली जी के पास, कुशवाहा जी के पास, अगर ये लोग विजन वाले आदमी होते तो आज 25 करोड़ नहीं 25,000 करोड़ का बजट पास करके इस काराकाट का वो कल्याण कर दिए होते। लेकिन उन लोग के पास तो विजन ही नहीं था। और अब बोलिए कि पवन क्या करेंगे? पवन के पास वीना मानवी जैसी बहन बैठी है जो विजन बताएगी और काम करवाएगी। यहाँ उनके पास कौन बैठा हुआ है? बताइए ना। पढ़ी लिखी हूँ, 9 राज्यों में संगठन चला रही हूँ, इतना बड़ा यहाँ एक
मुखिया से एक गांव नहीं संभलता है और मैं 9 राज्यों का संगठन संभाल के बैठी हूँ, तो मेरे से बड़ा राजनीतिज्ञ कोई है तो आए ना, मेरे से विजन पे बात करे ना, मेरे को आक्रोश मत दिलाइए आप लोग। एक मैम बहुत अलग सा सवाल है, क्योंकि ये चुनाव का माहौल भी है और पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो किसी पार्टी से लड़ सकते थे चुनाव, वो किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए, निर्दलीय लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो चुनाव जीतने के बाद क्या लग रहा है आपको कि कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे? देखिए, आज अगर वो किसी पार्टी से होते तो कसम से कहती हूँ कि मैं यहाँ नहीं होती। आज वो निर्दलीय हैं इसलिए मैं यहाँ हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पार्टी पॉलिटिक्स में रहना पसंद नहीं है। और रही बात पार्टी पे रहने पे, क्या होता है, एक व्यक्ति के ऊपर का प्रेशर होता है, ऊपर का दबाव होता है। कभी भी ये नहीं हम लोग कहते हैं कि राष्ट्र में मोदी जी अगर हैं तो राष्ट्र का विकास सर्वप्रथम है, उसके बाद समाज का विकास होना चाहिए, उसके बाद अपना विकास होना चाहिए। तो हमें किसी ने मेरे से अभी कुछ दिन पहले पूछा था कि मोदी जी ने कहा कि हम 400 पार करेंगे, मैंने स्पष्ट कहा कि भाई मेरी औकात नहीं है कि मैं उनके चीज़ों पे टिक्का टिप्पणी करूं। मैं यहाँ बैठी हूँ, यहाँ से इस रेंज में क्या तकलीफ है उसके विषय में पूछो, बता दूंगी। तो अब वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, इस पे कितना हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, बताइए। ये अंधभक्ति, विकास अगर चाहिए तो लोगों को अंधभक्ति से ऊपर उठना होगा, ठीक है। ये जो हम अंधभक्ति में बैठे रहते हैं, पार्टी पे मोहर लगाते हैं, इसी चक्कर में जो है क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता है। अगर आपको अपने क्षेत्र का विकास चाहिए, आज इतने सालों से 15-20 सालों से अंधभक्ति है ना चल रहा है काराकाट में। माने कोई नहीं जानता था भैया काराकाट को, आज काराकाट को सारा दुनिया जान गया। विकास होगा जब दुनिया जान गया, तो जैसे आज काराकाट में चुनावी माहौल में नजर है, तब सबकी नजर बिहार में काराकाट पे होगी कि देखो इस बार जीत क्या है तो कौन क्या किया। काराकाट का नजर तो पूरे विश्व में इस समय, अपने बिहार में क्यों बात करें? इसलिए कौन जो भी जीते, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पवन भैया जीत रहे हैं या फलनवा हार रहे हैं, भाई चुनाव है, त्रिकोणीय मुकाबला है, कुछ भी हो सकता है हवा। लेकिन युवा अगर चाह लेना, युवा जो समर्थक दिख रहे हैं रोड पे जय पवन तय पवन कर रहे हैं, ये उनका मौका है। युवा का आंदोलन ने बड़े बड़े संविधान को बदला है, तो क्या काराकाट का भविष्य नहीं बदलेगा? काराकाट का युवा, उनका भविष्य उनके हाथ में, छोड़ दीजिए क्या करते हैं अपने भविष्य के लिए। कितना दिमाग लगाएगा आदमी? अगर इन लोगों को अपना भविष्य खुद नहीं समझ में आ रहा है, तो हम और आप करके क्या कर लेंगे भविष्य के लिए, जरा बताइए। अच्छा, कभी आपने कहा कि जो है अगर पवन सिंह किसी पार्टी से होते तो मैं उनको सपोर्ट नहीं करती, हाँ। यानी कि मनीष कश्यप किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं, उनको आप सपोर्ट नहीं कर रही हैं, क्योंकि वो पार्टी से जुड़े हुए हैं मैडम। पर्सनल रिलेशन अलग होता है, प्रोफेशनल रिलेशन अलग होता है। मैंने अगर कभी भी आज तक इतने सालों में अपने ऊपर किसी भी पार्टी का ठप्पा नहीं लिया, तभी ना मैं इतना दहाड़ रही हूँ। आज अगर मैं किसी पार्टी का ठप्पा ले लेती और उस पार्टी का कोई मंत्री या विधायक कोई कांड कर लेता या कोई बड़ा क्राइम में फंस जाता, तो मैं उसके अगेंस्ट आवाज तो नहीं उठा सकती, क्योंकि पार्टी से बंधे हुए हैं। आज मनीष कश्यप के साथ क्या हो रहा है, पार्टी बोलेगा तो उठ, वो खड़खड़ा के उठ जाएगा, बैठ तो कहाँ गया दहाड़ने वाला आवाज? भाई है तो क्या हुआ, मुद्दे की बात होगी तो मुद्दे की बात होगी। बस मेरा यही सवाल आपसे था कि मतलब जो है आप सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे उनकी, जैसा कि आपने भी बोला दहाड़ने की बात आपने बोला जैसे अभी ना, हाँ। कि मतलब क्या करेंगे वो दहाड़ने, मतलब बीजेपी जो कहेगी वो उनके इशारे पर चलेंगे, वो करना ही पड़ेगा ना। पार्टी का मतलब ही यही होता है कि आप जब पार्टी में आ गए, तो आज मेरे महिला विकास मंच संगठन 9 राज्यों में है। अब मेरी इतनी सारी सदस्याएं हैं, पुरुष भी हैं महिला भी हैं, तो मैं अगर किसी चीज़ का आदेश कर देती हूँ तो सबको मानना पड़ता है ना, कि नहीं दीदी का मैसेज आया है, फॉलो करना है। उसी तरह जब आप किसी संगठन में रहते हैं तो आला कमान का मैसेज तो फॉलो करना ही पड़ता है ना, मजबूरी होती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमने आपका बहुत ज़्यादा समय लिया और